नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं और एक जीता जागता उदाहरण हम कह सकते हैं कि जो एक घटना घटी है वो खगड़िया ज़िले में घटना घटी है। और एसडीओ कार्यालय में उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत जो है रज़िया खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ एक हादसा हुआ है, इनकी जो 4 पहिए वाहन है वो लूट ली गई है। दिन दहाड़े जो है इनके वाहन को लूट लिया गया है और 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को सारा सबूत एविडेंस देने के बावजूद भी पुलिस टाल मटोल कर रही है और ऐसे में ये अब मीडिया का शरण लेकर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ रज़िया खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। घटना खगड़िया में घटी, आप एसडीओ कार्यालय में लिपिक वर्गीय पोस्ट पर कार्यरत है और ऐसे में क्या पूरा घटना है और कैसे आपको जानकारी मिली कि आपका जो गाड़ी है वो चोरी हो गई है? जैसे मेरा बेटा जो गया तो उस रात तो फ़ोन ही, चूँकि वो नशा में था, जब गाड़ी छीन लिया तो नशा में या मतलब नशा खिलाया जो उसको, तो वो बिल्कुल बेहोश था। रोड किनारे उसको फेंक दिया तो वो हमको रात में कॉल उल नहीं किया। हम एक आध बार लगाए भी तो स्विच ऑफ आ रहा था, तो हमको लगा वो कहीं रुक गया होगा। तो उसके बाद सुबह में जब हम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो उस समय हमको एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो वो जो बोल रहा था ना, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो चूँकि हमको ऑफिस आने का जल्दी था तो हम नहीं बात की, हम रख दिए फ़ोन। उसके बाद जब हम ऑफिस आए ना तो मेरे दिमाग में क्या आया कि अननोन नंबर से कॉल था, हो सकता है किसी को ज़रूरी हो। तो हम जब कॉल बैक किए तो वहाँ का एक दुकानदार है, चाय दुकानदार, जो बताया कि जो लड़का कॉल किया था वो अपने आप को आपका बेटा बता रहा था। उसको नशा खिलाकर जो है उसका गाड़ी छीन कर ले गया। वो बहुत फ्रस्ट्रेट था। सो हम लोग कैसे छीन लिया, मतलब कि आप खगड़िया क्यों गया हुआ था, क्यों? वहाँ हमारे चाचा रहते हैं जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, मकबूल हुसैन। तो वो अभी बीमार चल रहे हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उन्हीं को देखने के लिए गया था, जो वहाँ तक गया भी नहीं। अच्छा, तो ये अब कोई मदद मांगा था इनसे कि इनसे जो है ना, यहाँ से जब ये जा रहा था ना देखने के लिए, तो वीर कुंवर सिंह चौक पर जब ये आया ना गाड़ी लेके, तो इसको विनोद यादव जो है स्टेशन से कॉल किया, विनोद यादव, कि भैया कहाँ हैं। तो ये बोला कि हम तो खगड़िया जा रहे हैं, सुनाना को देखने के लिए, बीमार हैं वो। बोले खगड़िया एक जज्जी का स्टाफ जाएगा तो उसको लेते जाइए। तो ये गया वहाँ, तो वहाँ नहीं था, तो फिर ये आ गया। तो इसको फिर कॉल किया कि नहीं आइए ना, सो है। तो गया वहाँ, तो एक लड़का था, तो वो बोला कि हमारे सर जो है ना वीर कुंवर सिंह चौक पर हैं। तो आया वहाँ से वीर कुंवर सिंह चौक पर, तो एक आदमी जो है लाल कपड़ा में 2 कागज़ का मोटरी बांधे हुए खड़ा था। बोला कि हमको खगड़िया जाना है, सो हमको कोर्ट का बहुत ज़रूरी काम है, हमको पहुँचा दीजिए। तो उसके बाद ये बैठा लिया उसको। बैठाने के बाद जब गया तो कहाँ है माली चौक, वहाँ पेड़ा उड़ा खरीदा। इसको बोला खाने के लिए, तो बोला नहीं मैं अभी खाना खा के आया हूँ, अभी नहीं खाएंगे। फिर जब वहाँ पहुँचा तो किसी को कॉल किया कि सर आ गए हैं, पेपर कहाँ लेना है। बोला आप वहीं रुकिए, हम आके लेते हैं। ये अपना गाड़ी में बैठ के गाना उना सुन रहा था। उसके बाद वो पेपर दिया, तब आया तो बोला खिला दिया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खिला दिया। उसके बाद इसका जो सर घूमने लगा तो बोला चाय पी लीजिए, आपका सर हल्का हो जाएगा। उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। दरमियान गाड़ी जो है वो लेके चला हाँ, गया। उसी दरमियान जब ये पूरे बेहोश हो गया तो इसको ले जाके रोड किनारे फेंक दिया, गाड़ी लेके चला। ये बताइए, पुलिस को आपने जानकारी दी, आवेदन दिया, मामला दर्ज हुआ, कार्रवाई क्या हुई आप 2.5 महीने के दरमियान? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम टोल टैक्स का उनको भेजे फ़ोटो कि मेरी गाड़ी टोल टैक्स से निकल रही है, हमको मैसेज आ रहा है, तो वो हमको बताए कि हाँ हम भी लोकेशन देख रहे हैं, तो गाड़ी मुजफ्फरपुर में है। तो हम बोले कुछ कीजिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब जगह पुलिस जाएगी, ये संभव नहीं है। सो आप अपना किसी को भेजिए, तब हम लोग जाएंगे वहाँ फ़ोटो निकालने के लिए। तो हम उस दिन से 14 मार्च को गाड़ी निकली वहाँ से। 14 मार्च से कहते कहते 14 अप्रैल को जब हम यहाँ से किसी को भेजे पैसा ले करके, तब गाड़ी वहाँ रिजर्व किया। उसके बाद उनको लेके गया तो वहाँ से फ़ोटो निकाला गाड़ी का। उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी? जी, हमारे एसडीओ साहब को भी जानकारी है और सबको हमने पिटीशन दिया है। अपने जो सहरसा के एसडीओ को? जी जी जी।
तो वहाँ के एसपी डीआईजी से आपकी मुलाकात हुई है इस सिलसिले में? नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी। हम गए थे, लेकिन हम कितना छुट्टी लेके, हम ड्यूटी तो करते हैं, तो हम कितना छुट्टी लेके ऑफिस से कितना एब्सेंट रहेंगे। तो हम उसी समय गए थे, लेकिन हमारी मुलाकात एसपी साहब नहीं थे मुख्यालय में, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। अब क्या उम्मीद आपको खगड़िया पुलिस से, अब क्या उम्मीद हमको है? तो खगड़िया पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, तब तो हम मीडिया में आए हैं, तभी तो हम मीडिया में आए हैं। चूँकि हम परेशान हो गए हैं। मेरा एक तो हम जो दिए पैसा जीपीएफ लोन लेकर के, उसके बाद जो मेरा सैलरी से कट रहा वो अलग है, फिर मेरे घर का पैसा जा रहा, लेकिन पुलिस विभाग को कोई मतलब नहीं है। एकदम बेफिक्र आराम से है। हमको आज तक कुछ पूछा भी नहीं। जब भी अगर कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आज ये है, आज कहाँ से होगा, फलाना दिन होगा, फलाना छुट्टी में है, तो ये है वो है, मतलब इस तरह से टाल मटोल 3 महीना होने जा रहा है। 3 महीना हो चुका है, 3 हाँ। महीना तकरीबन होने जा रहा है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को सारा एविडेंस, सारा जानकारी देने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जो है परेशानियों का मुसीबत इन पर अब चढ़ चुका है और ऐसे में जो परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खगड़िया पुलिस से लगातार ये संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल खगड़िया पुलिस पर है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो खगड़िया पुलिस है वो इतनी लापरवाही कैसे बन सकती है? आखिरकार क्यों नहीं अब तक कार्रवाई हुई है, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं इनके गाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और सारा एविडेंस देने के बावजूद भी आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? पुलिस को जब बात किया जाता है उसके साथ जो है दुर्व्यवहार की जाती है। एक एसडीओ के कार्यालय में उच्च वर्गीय लिपिक के पोस्ट पर कार्यरत रज़िया खातून है और इनका गाड़ी जो लूट लिया गया। कोई व्यक्ति इनसे मदद मांगा और मदद मांगने के बाद जो है वे अगर किन्हीं की मदद करता है तो इतनी बड़ी जो कह सकते हैं कि मदद करने का नतीजा ये सामने आता है। और ऐसे में सवाल खगड़िया पुलिस से भी है, आखिरकार क्या कारण है जो इनकी गाड़ी को नहीं ढूंढा जा रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? आखिरकार देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाएगा और कब तक इनके गाड़ी को पुलिस जो है वो ढूंढती है। लेकिन सवाल है कि अब ये मीडिया के सामने आई है और बड़ी जो पुलिस कार्रवाई नहीं की है, उसके बाद इन्होंने मीडिया का शरण लिया है और मीडिया से न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में सवाल जो है खगड़िया पुलिस पर है, सवाल खगड़िया एसपी है, उस पर भी सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस ने क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई की है।